सनातन समाज को संगठित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल किया गया। हेमंत पटेल के नेतृत्व में श्री सनातन सेवा फाउंडेशन और सनातन सर्टिफिकेशन का एक आयोजन किया गया। भारत सनातन समाज को आत्मनिर्भर, संगठित और सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से श्री सनातन सेवा फाउंडेशन के संस्थापक एवं अध्यक्ष हेमंत पटेल द्वारा एक दूरदर्शी पहल की जा रही है। तकनीकी दक्षता, वैश्विक अनुभव और समाज सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने सनातन सर्टिफिकेट और श्री सनातन.com नामक एक पोर्टल का निर्माण किया, जो हिंदू समाज की वर्षों पुरानी व्यवहारिक समस्याओं और समाधान प्रस्तुत करता है। हेमंत पटेल एक प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल हैं। अपने करियर में उन्होंने रॉकवेल इंटरनेशनल, लूसेंट टेक्नोलॉजी, अल्केटेल, लूसेंट और नोकिया जैसी विश्वविख्यात कंपनियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये हमारा हिंदुओं का प्रोजेक्ट है। सरकार इज अ सेक्युलर, वो हलाल को भी अलाउ करेगी, वो सरकार हलाल को भी अलाउ करेगी, उसको भी करेगी। क्यों? ये है कि हमारा संगठन, हम एक डेटाबेस बना रहा है। ये एक हिंदुओं का जो काफी समस्याएं है उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बनाया है। से ये ऑनलाइन पोर्टल है, उसमें दुनिया के सब हिंदुओं, सब हिंदुओं, किसी के पास जॉब है और रिटायर्ड हो, कुछ भी हो, और बिजनेस वाले हो और मैट्रिमोनियल लड़कियां ढूंढ रहे हैं, कोई भी हो, सब उसमें जुड़ सकते हैं। ये दुनिया का सब हिंदुओं का सबसे बड़ा एक डेटाबेस बन रहा है। जब बिजनेस वाले जुड़ते हैं तो बिजनेस वाले को काफी फायदा होता है। उसको ऐसा वाला एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें उसका फोटो रहता है, उसका नाम, और वो अपनी दुकान पे रख पाएगा। तो हमारे जैसे जो आजकल जो होते हैं कि हम सिर्फ हिंदू दुकान में ही जाना चाहते हैं, उसको पता चलेगा कि देखो ये तो हिंदू वाला है। उसको ऐसा वाला एक लोगो भी मिलेगा, ऐसा वाला एक लोगो भी मिलेगा। जब तो कार वाला, टैक्सी वाला अपनी कार के पीछे भी ये लगा पाएगा, तो हमसे पता चलेगा कि ये हिंदू है। भाई ये क्या करने की जरूरत क्यों पड़ गई? ये चीज एक तरह से करने की जरूरत इसी पड़ गई क्योंकि हमने देखा आज तक बहुत रिपोर्ट ऐसे हैं कि हमारा पैसा लेके अगर हम कहीं और कुछ खाते हैं और पैसा देते हैं, हमारा पैसा हमको मारने के लिए जाता है, टेररिज्म में जाता है। मेरे पास डेटा है, टेररिस्ट 71,000 टेररिस्ट अटैक सिंस 1979 and 48,500 from 9/11 within last 24 years. 24 years में 48,500 टेररिस्ट अटैक। मेरे पास उसका सब डेटा है एक्सेल में। इफ यू नो एक्सेल में सब डेटा है। इतना टेररिस्ट अटैक करने के लिए कितना पैसा चाहिए सोचो। एकजुट होने की जो सबसे बड़ी वजह है कि भारत की जो इकोनॉमी है और पूरी दुनिया की जो हिंदू इकोनॉमी है वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत के लोग खासकर जो है मेजोरिटेरियन है हिंदू, यहाँ पर सबसे ज़्यादा खाना खाते हैं, प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो है आपको अपार्टमेंट खरीदते हैं, सारा चीज़ जो है। जब ये लोग यहाँ तक कि महाराष्ट्र, बेंगलोर में और बम्बई में दो अपार्टमेंट जो बड़े बड़े बने हैं वो भी हलाल के नाम पर बने हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ एक और जो है स्कटल किया जा रहा है, रोका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है हमारी इकोनॉमी को, और हमारे ही पैसे को लेकर हमें बर्बाद करने की पूरी साजिश की जा रही है। इसीलिए ये जो हमारे जो आदरणीय भाई साहब जो अमेरिका से आए हैं, हेमंत साहब, ये बहुत ही बड़ा एक आंदोलन, मैं आपको बताऊं ये काम मैं खुद करना चाहता था। मैं ये काम विगत 5 सालों से, जब एक सरदार जी मुझे अमेरिका से आए थे तो सुप्रीम कोर्ट में ही उन्होंने ये चर्चा किया था, और सुप्रीम कोर्ट में 5 साल पहले जो है ये सभा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा था कि मैं उस समय बिलीव नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टडी किया इसका तो मैंने कहा माय गॉड, ये क्या है? एक साइलेंट किलिंग है, एक वायलेंट किलिंग है। गोली मारो, मार दो,
सारे लोगों को, काफिरों को एक साइलेंट किलिंग है कि उनकी पूरी सिस्टम को हाईजेक कर लो। अब मछली के तेल से मछली तलकर उन्हीं को खत्म कर दो, यही है। उनकी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करो उन्हीं के पैसा लेकर। तो हमें जागरूक होकर इन्होंने जो एक ऐप लॉन्च किया है उसके मेंबरशिप भी बहुत कम है, मात्र जो है 100 रुपया और 250 रुपया है। कोई भी, हर आदमी को बनना चाहिए और इनके साइट पर जाकर जहाँ जो चीज लेना है, चाहे भारत में, अमेरिका में, ओवरसीज में, वो ले खरीदे, ताकि हमारी हिंदू की इकोनॉमी, पैसा जो है और हमारे पास रहे। इसमें ईसाईयत को मजबूत कर रहा है, मुसलमान इस्लाम को मजबूत कर रहा है, तो हिंदुओं का भी फर्ज बनता है, सनातनियों को भी फर्ज बनता है कि अपने आप को मजबूत करें। और ये हम अपने आप नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं ये सब हो रहा है। न्यूयॉर्क का मेयर न्यूयॉर्क में बैठकर दिल्ली के एक दंगाई का सपोर्ट कर रहा है, केवल किस लिए? इसलिए कि वो मुस्लिम है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें कोई शौक है क्या थूका हुआ खाने का, मलमूत्र लगा हुआ खाने का? हम क्यों नहीं विरोध कर सकते? और ये विरोध नहीं है, ये तो हमारी एक पैरेलल लाइन हम खड़े कर रहे हैं कि अपने लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध करा सकें, अच्छे सुविधाजनक दवाइयां दिलवा सकें, हर चीज अच्छी कर। आजकल पता नहीं चलता जिस डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं वो हमारा सिजेरियन क्यों कर रहा है। आंकड़े उठाकर देख लिए, हिंदू माताओं बहनों के मैक्सिमम ऑपरेशन हो रहे हैं, और बुरके वाली बच्चियों के नहीं हो रहे, बुरका वाली लड़कियों के नहीं हो रहे, हमारी हिंदुओं के हो रहे हैं। तो इस विषय पर चिंतन करने के लिए, इस विषय महिलाओं का जो हिंदू है उनका सिजेरियन बर्थ हो रहा है, इस विषय पर चिंतन हम लोगों को करना होगा। तो हेमंत जी ने तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया है, हम लोगों को साथ देने का समय है। वो लोग हर जगह जाके अपनों का सपोर्ट कर रहे हैं। अभी विषय चल रहा था इजराइल का, यहाँ बैठे लोग इजराइल वालों को, फिलिस्तीन वालों का सपोर्ट कर रहे हैं। और हम लोग यदि यहाँ सपोर्ट करते हैं अपने लोगों का, हेमंत भाई वहां से आगे कहते हैं कम्युनल लोग हैं, सांप्रदायिक लोग हैं। हम यदि अपने को बढ़ाने की बात करें, अपने लोगों को ताकतवर बनाने की बात करें, तो हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। क्यों? हम अपने लोगों को व्यापार नहीं दे सकते, हम अपने लोगों को बिजनेस सकते।